अस्सलाम वालेकुम गाइस आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो हैजर्ड्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा चैनल गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। स्कैफोल्डिंग की टाइप्स, स्कैफोल्डिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो आज मैं डिस्कस करूँगा स्कैफोल्डिंग हैजर्ड से रिलेटेड। सो मैंने कुछ राइट डाउन किए। सो होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलें। सो गाइस ये कुछ मैंने राइट डाउन किए हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अक्सर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं उनके बारे में और कंट्रोल मेयर्स के बारे में। सो कंट्रोल मेयर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अगर कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसके कंट्रोल मेयर्स बताऊं। सो गाइज आपको मिनिमम 10 हैजर्ड जो है वो हर एक्टिविटी के मिनिमम 10 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे आप जब जाते हैं या कहीं पे आप अपीयर होते हैं तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। अगर 10 हैजर्ड्स आप याद रखते हैं तो उसमें से 50% तो आपको भूल जाते हैं जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको। इसलिए मैंने अराउंड अबाउट 20 हैजर्ड्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं जो स्पेसिफिक हैजर्ड्स हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सो सबसे पहले स्कैफोल्डिंग क्या है, जो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं वर्क एट हाइट के लिए। सो स्कैफोल्डिंग पे अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है या कुछ भी है सो वहाँ से क्या है, पर्सन, मटेरियल्स एंड टूल्स वगैरह के फॉल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हाइट पे काम है तो वहाँ से पर्सन भी फॉल हो सकता है, मटेरियल्स एंड टूल्स जो है वो भी फॉल हो सकते हैं। ये भी एक हैजर्ड्स है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सेकंड क्या है, जो स्कैफोल्डिंग पे अगर काम कर रहे हैं वर्कर तो ओवरहेड लाइंस के साथ टच होने के चांसेस होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिशियंस के भी ये भी एक हैजर्ड होता है। समटाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, लाइव केबल्स हैं, या वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, कटिंग वेल्डिंग करनी है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी जो डैमेज है, अगर वो इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो डैमेज है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक होगा, इलेक्ट्रिक्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो ग्राउंड लेवल जो है वो अनइवन है। वो ग्राउंड जो है वो लेवल नहीं है, अनइवन है, या फिर जो सॉइल है वहाँ पे वो लूज सॉइल है, वहाँ पे हमने बिल्ड कर दिया, वहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग बना दिया, तो ये भी एक हैजर्ड रहेगा। इसके बाद क्या रहता है, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है पूरा हमारी जो स्ट्रक्चर होती है स्कैफोल्डिंग का पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो कोलैप्स हो सकता है। ये भी एक हैजर्ड है। कोलैप्स होने के पीछे भी बहुत सारी रीजन हैं। अगर ग्राउंड प्रॉपर लेवल नहीं है, अनइवन सरफेस है, या फिर जो हमने ब्रेसिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, या डिफरेंट जो उसकी जॉइंट्स वगैरह हैं या कंपोनेंट्स हैं वो हम प्रॉपर फिक्स नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर, या फिर वेदर कंडीशन की वजह से भी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो ये भी एक हैजर्ड है। इसके बाद क्या आ जाता है, जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइट ड्यूटी होता है, मीडियम ड्यूटी होता है एंड हैवी ड्यूटी होता है। सो उसको ओवरलोड नहीं करना, जो प्लेटफॉर्म है उसकी ड्यूटी के हिसाब से हमने उसको यूज करना है। अभी लाइट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 120 kg पर मीटर स्क्वायर जो है इतना लोड वो बेयर कर सकता है। अगर उसकी बात करें मीडियम की तो वो 240 kg तक लोड बेयर कर सकता है पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर बात करें स्पेशल की तो वो 240 से अबव जो है वो हैवी ड्यूटी में आता है। सो अभी क्या है, इसके बाद जो है जब स्कैफोल्डिंग पे हम जा रहे हैं या हमारी वर्कफोर्स जा रही है वहाँ पे काम कर रही है, तो स्कैफोल्डिंग का जो एक्सेस है या हम क्लाइंब करके जा रहे हैं या एक्सेस यूज कर रहे हैं वो अगर नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये भी एक हैजर्ड होता है। सो इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद क्या आ जाता है, स्ट्रक बाय मूविंग इक्विपमेंट्स। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन फील्ड है, अगर यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड इरेक्ट किया है, वहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स मूव कर रही हैं, तो वो भी अगर उस स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक होती हैं, उसको हिट करती हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो हमारा स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है वो डैमेज होगा, स्ट्रक्चर पूरी डैमेज होगी। ये भी एक हैजर्ड रहता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। इसके बाद क्या है, जो हम प्लैंक्स यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, वो अगर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर उनको हमने ओवरलैप नहीं दी, ओवरलैप मिनिमम 1 फीट ओवरलैप होना चाहिए। सो अगर वो हमने प्रोवाइड नहीं किया, इसके बाद क्या है कि अगर
पुअर असेंबली है, मीन जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कपलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो अगर हमने प्रॉपर टाइट नहीं है, प्रॉपर हमने उसको असेंबल नहीं किया पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। इसके बाद क्या रहता है, जब भी मोबाइल स्कैफोल्ड है, मोबाइल स्कैफोल्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी। मोबाइल स्कैफोल्ड पे अगर वर्कर ऊपर काम कर रहे हैं तो उस दौरान या मटेरियल ऊपर है तो आप अगर उसको मूव कर रहे हैं तो ये भी एक हैजर्ड होता है। सो इसलिए जब भी कोई वर्कर प्लेटफॉर्म पे है या कोई मटेरियल है तो आपने उसको मूव नहीं करना। फर्स्ट जो वर्कर है उनको नीचे उतारना है, सेकंड जो मटेरियल है उसको भी नीचे करके तभी आप उसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है वो अगर नियर एक्सक्रीशन, कहीं पे अगर एक्सक्रीशन है तो उसके अगर हम करीब करते हैं 1.5 टाइम्स, ये कितना होता है 1.5 टाइम्स, अगर हम जो एक्सक्रीशन की डेप्थ है उसके अगर नज़दीक हम करते हैं, इसको स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। उसमें क्या होता है कि कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन के एजेस पे प्रेशर पड़ेगा, उसके लोड का डेड लोड होता है, लाइट लोड होता है स्कैफोल्ड का, तो उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन कोलैप्स करेगी तो हमारा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर जाएगा। इसके बाद क्या रहता है, जो हम गार्डरेल प्रोवाइड करते हैं, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो वो अगर प्रॉपर नहीं है, जो प्लेटफॉर्म है, गार्डरेल सिस्टम के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हम वो, ये भी एक हैजर्ड रहता है स्कैफोल्डिंग का। इसके बाद क्या है, स्कैफोल्डिंग का जहाँ भी स्ट्रक्चर होगा या स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ पे स्लिपिंग ट्रिपिंग हैजर्ड भी रहते हैं। ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, एंड जो अबव द जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी स्लिपिंग ट्रिपिंग हैजर्ड्स भी रहते हैं। सो इसके बाद क्या है, पिंच पॉइंट एंड शार्प एजेस। पिंच पॉइंट भी ये भी एक कॉमन हैजर्ड है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। जो भी हम मटेरियल्स वगैरह आगे पीछे शिफ्ट करते हैं या जो हमारे प्लैंक्स हैं वो अगर प्रॉपर्ली फिट नहीं है, जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर फिट नहीं है, तो वहाँ पे पिंच पॉइंट का हैजर्ड होता है। और उसके बाद जो ड्रॉप बार यूज़ करते हैं वो भी अगर हम उसमें भी उसके हैजर्ड रहता है पिंच पॉइंट होने के। इसके बाद क्या जाता है, शार्प एज। जो हम कपलर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो ट्यूब्स यूज़ करते हैं उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प रहते हैं, तो ये भी एक हैजर्ड रहता है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। इसके बाद क्या जाता है, हार्ड एंड कोल्ड सर्विस। जो आप सबको पता है कि जो स्कैफोल्ड है वो मेटल का बना होता है, तो अगर ज़्यादा हार्ड वेदर रहेगा, हार्ड समर रहेगा या इन्वायरमेंट जो है हार्ड रहेगा तो वो भी एक हैजर्ड रहता है, क्योंकि उससे जो सरफेस है हमारे प्लेटफॉर्म का, जो मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा, जो एक हैजर्ड है। इसके बाद अगर ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा कोल्ड है, तो उस सूरत में भी क्या होगा, कोल्ड सर्फेस होगा। हार्ड एंड कोल्ड सर्फेस ये भी एक हैजर्ड रहता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। इसके बाद वेदर कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदर कंडीशन अगर सूटेबल नहीं है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो ये भी एक हैजर्ड रहता है, क्योंकि विंड स्पीड अगर एक्सीड करती है, रामको क्या कहती है, सऊदी अरब क्या कहती है, अगर 65 किलोमीटर पर आवर से अगर विंड स्पीड एक्सीड करती है तो आप वहाँ पे हाइट पे काम नहीं कर सकते। सो इसके बाद क्या है, अगर क्योंकि मेटल का बना मेटल होती है सारी, तो अगर लाइटनिंग हो रही है तो उस सूरत में भी आप स्कैफोल्ड पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हैजर्ड है वो भी। सो आपने इसको भी कंसिडर करना है जो वेदर कंडीशंस है। इसके बाद आ जाता है जो हमारे स्कैफोल्डर्स हैं या जो वर्कर काम करने जा रहे हैं वहाँ पे, वो भी अगर अनट्रेंड है या इनकम्पिटेंट है तो वो भी एक हैजर्ड रहता है, क्योंकि वो प्रॉपरली जो कंट्रोल में हैं या प्रॉपरली वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। इसके बाद क्या रहता है, अनऑथराइज्ड एंट्री। जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है या स्ट्रक्चर है स्कैफोल्ड का, वहाँ पे अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे एंट्री करता है तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। सो गाइज आज का टॉपिक ये था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट 20 हैजर्ड जो है वो आपको बता दिया। अगर आप इनमें से 10 भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम ये चीज़ें पूछी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।